खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालय बरेली से, जहां मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए सरकार की योजना के अंतर्गत समूह को व्यापार उद्योग के लिए विकासखंड बिथरी चैनपुर में आज रिवॉल्विंग फंड की जानकारी देती कविता गंगवार व एडीओ आईएसबी ने बताया 108 रिवॉल्विंग फंड प्रति समूह 15,000 तथा 92 सामुदायिक निवेश निधि प्रति समूह 1,10,000 का हस्तांतरण विकासखंड बिथरी चैनपुर समूहों को प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग समूह अपने उन्नयन व रोजगार के सृजन के लिए कर सकते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता गंगा, ब्लॉक मिशन मैनेजर बिथरी चैनपुर। जी, क्या कहेंगे योजना के बारे में जो चल रहा है यहाँ? योजना जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है, इसमें हमारे सबसे बड़ा लाभ यहाँ लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को बहुत मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 50,000 मास्क बन के गया था। इसी तरह अब सिलाई का काम आया है, ड्रेस सिलाई का, तो लगभग हमारे 108 समूह चयनित किए गए हैं, जिसमें 26,000 बच्चों की ड्रेस बनेगी। इसी तरह से अभी जो 21 मई को फंड रिलीज हुआ है समूह के लिए, रोजगार के लिए, जिसमें हमारा सामुदायिक निवेश निधि से 1,10,000 रुपये पर समूह को दिया गया है, जिसमें वो रोजगार कर सकते हैं। उसमें कुछ पैसा समूह खुद भी लगाए और बाकी समूह से जो मिला है उससे सहयोग कर आपस दोनों तरफ से पैसा लगा के अपना कुछ छोटा सा रोजगार कर सकते हैं। इस तरह से अभी हमारा जो बिथरी में है काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो लोग गांव की समस्याएं भी निकल के आई, तो कुछ समूह ऐसे इच्छुक हैं जो सीआईबी बोर्ड का काम कर रहे हैं। जैसे हमारा केसरपुर है, कलारी है, यहाँ पे सीआईबी बोर्ड का काम हो रहा है मनरेगा के तहत। इसी तरह से हमारा अभी ट्रेनिंग स्किल का काम शुरू होगा। जो समूह कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, उसके लिए भी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं समूह की। उसका भी काम हम लोग बहुत जल्दी ही शुरू करा देंगे ट्रेनिंग्स का, क्योंकि ये अच्छा है, गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, कुछ आगे बढ़ेंगी इसके माध्यम से। ये विकासखंड बिथरी चैनपुर और जिला बरेली का विकासखंड इंटेंसिव ब्लॉक है। मैं यहाँ पे विनोद कुमार मिश्रा ADO-ISB हूँ और हमारे ब्लॉक विकासखंड में स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिसमें इस वर्ष में लगभग 92 सामुदायिक निवेश निधि के लिए समूहों के लिए चयन करके भेजा गया है और 106 रिवॉल्विंग फंड के पात्र समूहों के लिए इसको फंड को रिलीज करने के लिए भेजा हुआ है जिले पे। इस समय जो मौजूदा स्थिति में हमारे 108 समूह जो है प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की स्कूल ड्रेस की सिलाई के लिए चयन किए गए हैं, जो विभिन्न स्कूलों में लगभग 26,500 बच्चों का स्कूल ड्रेस सिल के ड्यू टाइम पे उनको देंगे। उनकी जो है उनका काम जून में वो पूरा करना, उनको जुलाई से वो वितरण शुरू कर देंगे। कितना पैसा आया हुआ? उसके लिए पैसा एक ड्रेस का 300 रुपये आता है, जिसमें लगभग 200 रुपये तो उसकी मटेरियल कास्ट होती है, लगभग 100 रुपये उसका लेबर कास्ट होता है। और ये मतलब हमारे जिले से ये तय हो रहा है कि जो मटेरियल कास्ट है उसके लिए कोई समिति बनाई जाए जिला स्तर से, वो उसको तय करेगी। बाकी जो 100 रुपये का जो लेबर चार्ज है वो समूह के लिए मिलेगा, जिसमें वो अपना जो है सिलाई करेगा और उसकी जो है पैकिंग और ये सब जो है बांटने का काम वो करेगा। अच्छा, स्वयं सहायता समूह एक समूह के लिए कितना पैसा आया हुआ? स्वयं सहायता समूह के लिए CIF में सामुदायिक निवेश निधि में 1,10,000 रुपये मिलता है, जो उनको अपने काम में लगाने के बाद उसकी 1 साल के बाद वापस भी करना है। इसी तरह से रिवॉल्विंग फंड का जो अपना ये सही से जो समूह चलते हैं उनका 3 महीने बाद उनको 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड का मिलता है, जिससे अपना वो काम बढ़ाते हैं। और फिर इसके बाद में 6 महीने के बाद हम बैंक से उसका CCL भी कराते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट। उसमें उसका लगभग बैंक जो है बैंक के ऊपर है, वो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अपना उसका CCL बनाते हैं। विभिन्न कामों के लिए अपना प्रस्ताव करते हैं समूह, जिस काम के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया उसका पैसा भी निकालते हैं, उस काम में वो लगाते हैं और उस काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पे इंटेंसिव ब्लॉक का क्योंकि 1 साल हुआ है, तो काफ़ी काम आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने की उम्मीद। अच्छा, बिथरी ब्लॉक सबसे ब्लॉकों में